Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss introduction of chapter 8 quadrilaterals. चैप्टर 8 हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्टली तो हमें यही पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कि वो क्लोज्ड पॉलीगन जिसकी क्या हो हमारे पास 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 ही हमारे पास क्या हो वर्टिसेस हो। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हमारा वो होता है जो हमारी 3 से ज्यादा साइडों से मिलके बना हो। जैसे ये है, ये भी हमारा एक पॉलीगन है। 4 से अगर हम बनाए ये भी हमारा पॉलीगन है। 5 से अगर हम बनाए तो ये भी हमारा क्या है? एक पॉलीगन है। अब ये तो क्या हो गए? पॉलीगन्स हो गए। बट अब हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? वो पॉलीगन जिसमें हमारे पास क्या हो? 4 साइड्स हो। तो ये हमारा क्लोज पॉलीगन है और इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4। कितनी साइड्स है हमारे पास? 4 साइड्स हैं। इट मीन्स 4 साइड से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ये हमारी क्या हो गई? है क्वाड्रिलेटरल हो गई। अब चेक करते हैं क्या इसमें 4 साइड्स हैं? 1 2 3 4। बिल्कुल इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्या इसमें 4 एंगल्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4। 4 हमारे पास क्या हो गए? एंगल हो गए। अब 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? हमारे कॉर्नर्स। क्या 4 हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 साइड से बनने वाला क्लोज्ड पॉलीगन हमारा क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने क्या बना लिया? क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें इसके चारों एंगल्स का सम चाहिए कि चारों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है। तो हमने क्या कर लिया? बीडी को ज्वाइन कर लिया। अब बीडी हमारा है क्या? ये हमारा डायगोनल है। किसका? एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास बीडी क्या है? डायगोनल है। हमें इन चारों का सम चाहिए है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा? चारों एंगल्स का सम आ जाएगा। तो उसको हम निकालेंगे कैसे? जब हमने बीडी को ज्वाइन किया हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास क्या बन गई हैं? 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। और ट्रायंगल्स का सम हम पहले ही कर चुके हैं। कितना होता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम? 180 डिग्री होता है। तो उससे अगर हम दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम इसकी नेमिंग डाल दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है? हमें इन सभी एंगल्स का सम करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हम ट्रायंगल ले लें ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम स्टार्टिंग में? इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास कौन कौन से एंगल है? एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 1 है। क्या कर देंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम हम पहले पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रीजन में भी हम क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास इन तीनों का सम कितना हो गया है? 180 डिग्री हो गया है। सेम हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है। कौन सी? बी सी डी। बीसीडी में भी हम सेम एज इट इज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल बीसीडी इसमें भी हम क्या कर लेंगे? इसके तीनों एंगल्स का सम कर लेंगे। कौन कौन से एंगल है हमारे पास? एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। इनका सम भी हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी क्या है? एक ट्रायंगल बन रही है। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगी इसमें? सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या आ गया है? इन तीनों एंगल्स का सम 180 आ गया और इन तीनों एंगल्स का सम 180 आ गया।
अगर हम मान ले ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, एंगल 1 प्लस, एंगल 5 प्लस, एंगल 6 प्लस, एंगल 4 प्लस, एंगल 3 प्लस, एंगल 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड भी हमारी प्लस हो जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यहाँ पे देखो अब एंगल 1 और 2 का सम हमारे पास क्या हो रहा है, ये पूरा एंगल डी आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 क्या है, एंगल सी। 5 और 4 को मिला के हमारे पास एंगल बी, और ए हमारा क्या है, एंगल 6 है। अगर हम इनकी नेमिंग रख दे यहाँ पे 1 और 2, 1 तो हमारा ये रहा, 2 हमारे पास यहाँ पे है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 6 हमारा क्या है, एंगल ए है, तो एंगल 6 प्लस एंगल हमारा कौन सा बच गया, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या है, एंगल डी है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल 5 और 4 क्या है हमारे पास, 5 और 4 मिला के हमारे पास एंगल बी, तो एंगल बी प्लस एंगल ये 6 क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस 3 हमारे पास क्या है, एंगल सी, और इन चारों का सम हमारे पास कितना आ गया है, 360 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल्स तो हमारी क्या होती हैं, सिंपली 4 साइड्स को ज्वाइन करके जो बनती है हमारी फिगर, वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है। बट 4 साइड हमारी कई तरह से हो सकती हैं, जैसे आमने सामने की 2 इक्वल हो सकती हैं, सभी इक्वल हो सकती हैं, तो उनके बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल्स के क्या हैं, कई सारे टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट तो क्या है हमारा, रेक्टेंगल, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल तो क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल्स में और क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी आमने सामने की साइड हमारी क्या हो, इक्वल हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारे रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इट मीन्स हमारे पास जो भी एंगल है वो क्या है, राइट एंगल होता है रेक्टेंगल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि जो हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, इट मीन्स डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं हमारे पास डायगोनल्स। तो जो हमारे रेक्टेंगल में, ये यहां से ज्वाइन होएगा, जो हमारे पास रेक्टेंगल में डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। इट मींस उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ भी हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर भी हम 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है हमारे पास स्क्वायर, जिसके हमारे पास चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यही किया है हमने। स्क्वायर क्या होता है, जिसके हमारे पास 4 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। सेकंड क्या है हमारे पास, एंगल्स कितना हो हमारे पास, 90 डिग्री हो। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस हुआ, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट मींस आमने सामने की, और स्क्वायर में हमारी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास सभी एंगल्स कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। इट मींस स्क्वायर में जो हमारे पास एंगल्स हैं वे चारों क्या हैं, राइट एंगल हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर में जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं। इट मींस हमारे पास ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। अब हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारा जिसके हमारे पास क्या हो, आमने सामने की साइड इक्वल भी हो और क्या हो, पैरेलल भी हो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हमारा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और हमारा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
फर्स्टली हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब थर्ड हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से, जैसे इस वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये वाला है, या फिर हम बोले इस वाले के एडजेसेंट ये वाला है, क्योंकि ये वाला हमारा क्या है, अपोजिट है। तो एडजेसेंट का मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तब एंगल्स हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे पास ये क्या बता रहा है कि इन दो एंगल्स का सम ऑलवेज क्या आएगा, हमारे पास 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे बाइसेक्ट करने का मतलब है, जैसे अब ये दो डायगोनल्स बना दिए हमने, ये पहले तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, हमारे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब है ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। मतलब ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये वाला पार्ट हमारा इस वाले के इक्वल है और ये वाला हमारा इस वाले के इक्वल है। तो पैरेललोग्राम से हमें क्या पता चला, अगर हम उसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा इसके इक्वल और ये हमारा इसके इक्वल, दोनों डायगोनल्स हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल इक्वल लेंथ में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इट मींस हमारे एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है हमारे पास, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें हमारे पास क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, और इसमें हमारे पास सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और हमारी क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट कौन सा, इसके अपोजिट हमारा कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हुआ, और इस एंगल के अपोजिट हमारा कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ। तो अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन से होंगे, इसका एडजेसेंट हमारा ये वाला, या हम बोले तो इसका एडजेसेंट हमारा ये वाला। तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या था हमारे पास, डायगोनल्स बाइसेक्टर थे। बाइसेक्टर का मतलब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि जहां पे हमारे दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब वो जो ये वाले एंगल हैं, ये हमेशा यहाँ पे क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये चारों एंगल हमारे पास ऑलवेज क्या होंगे, 90 डिग्री के, तभी तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा। और बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये इसके इक्वल और ये वाला हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें और पैरेललोग्राम में क्या फर्क हुआ, इसके डायगोनल्स हमारे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और उसके हमारे पास बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, सभी साइड्स इक्वल है, और पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। कि अपोजिट साइड्स का हमारा सिर्फ एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे अब हमें दिख रहा है हमारे पास ये अपोजिट साइड्स का जो पेयर है ये क्या है, पैरेलल है, बट जो हमारी दूसरी अपोजिट साइड्स हैं इनका पेयर क्या है हमारे पास, अनपैरेलल है, नॉन पैरेलल है। ये हमारी पैरेलल नहीं है, एक ही पेयर हमारे पास क्या होता है, ट्रेपीजियम में पैरेलल होता है।
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 180। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नॉन पैरेलल कौन सी है हमारे पास, ये है। तो जो हमारे नॉन पैरेलल्स के बीच में हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं, जैसे हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होएगा, सप्लीमेंट्री होएगा, 180 डिग्री होएगा। इन दोनों का सम हमारे पास 180 होएगा और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे डबल का मतलब ये नहीं है ये इसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा और इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इट मींस जो इसके हमारे नॉन पैरेलल के साइड्स के बीच में जो एंगल्स हैं वो हमेशा हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काइट। अब काइट हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारी चार साइड से बनने वाली फिगर है। अब काइट में क्या होता है हमारे पास, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हमारी ये दोनों साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं और ये वाली दोनों हमारी क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये हमारी इसके इक्वल है, ये वाली हमारी इसके इक्वल है। कोई ये नहीं कि हमारा एडजेसेंट इसके एडजेसेंट ये वाली साइड भी तो है, तो हमारी ये दोनों भी इक्वल हो सकती है और ये दोनों भी इक्वल हो सकती है। बट अब हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है और नीचे वाली हमारी दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, कि अपोजिट एंगल्स का सिर्फ एक ही पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अब एक पेयर तो हमारे पास इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल है और इस एंगल के अपोजिट ये वाला, लेकिन हमारा जो पेयर इक्वल होगा वो सिर्फ हमारा ये वाला पेयर इक्वल होगा। ये अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाले हमारे इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये वाले हमारे क्या है, डायगोनल्स है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वे क्या है, वे परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 का एंगल बनाना, कि जब हमारे ये बाइसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे ये क्या करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल, कि जो हमारा लॉन्गर डायगोनल है वो हमेशा जो हमारा शॉर्टर डायगोनल है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब बाइसेक्ट का मीन्स क्या है, ये हमारा इस छोटे वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हमारा ये वाला पार्ट किसके इक्वल हुआ, हमारा इस वाले पार्ट के क्या हो गया, इक्वल हो गया। लॉन्गर वाला हमारा इक्वल नहीं होगा, मतलब ये बाइसेक्ट नहीं होगा, ये छोटे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, हमारा ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब ये हमारा था इसका लास्ट टॉपिक। अब इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर की थ्योरम्स।